साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है जीके से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर टाइप करना। अगर आपसे ना लगे तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, तब वो भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ये वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। ठीक है। अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं दैनिक जागरण, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक ही जगह पर पोस्ट कर देता हूं, तो आपको सारे न्यूज़पेपर एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो आपने अभी तक सुना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पर यहाँ पे आपको बताना है उस पशु का नाम जिसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी वाला ऊंट। तो ऊंट वो पशु है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में अभी तक स्थान नहीं मिला है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। ऑप्शन बी वाला इसका भी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। तो विश्व भर में जो कैलेंडर सर्वमान्य है वो है ग्रेगोरियन। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब विश्व भर में जो कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन का चलता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने काफ़ी बार एग्जाम में देखे होंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलिप्त है। तो वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संकलिप्त है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने काफ़ी देखे होंगे एग्जाम के अंदर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों के क्या जवाब हो सकते हैं। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 से मैच मत करना, ये अलग है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कोलकाता में 1896 में गाया गया था। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय गान भी कोलकाता में गाया गया था और राष्ट्रीय गीत भी कोलकाता में 1896 में गाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय प्रतीक की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप निषेध से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सत्यमेव जयते मुंडकोप निषेध से लिया गया है। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पे आधारित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं स्टैटिक जीके से। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है या वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को आप इजीली अटैम्प्ट कर लें कम से कम समय में। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।